अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा और प्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है, वंदन है। देश के राजनीतिक मानचित्र पर आप देखें, आजादी के बाद से अब तक इतनी शक्तिमान और जनता का इतना व्यापक समर्थन प्राप्त करने वाली त्रिमूर्ति आपको स्वतंत्रता से लेके अब तक ऐसी नहीं दिखेगी जैसी त्रिमूर्ति इस समय है एक भारत के राजनीतिक मंच पर। उस त्रिमूर्ति में तीन मूर्तियां कौन कौन सी हैं मुझे लगता है सब जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन राव भागवत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अयोध्या में जब राम जन्म स्थान पर बने मंदिर पर धर्म ध्वजा फहराने का कार्यक्रम हुआ पिछले दिनों, तो उसमें ये तीनों एक साथ कई चित्रों में दिखाई दिए, कई विजुअल्स में दिखाई दिए, योगी, मोदी और भागवत। वहां से ये चर्चा चली कि ये त्रिमूर्ति कुछ हटके है। स्वाभाविक है, नेहरू युग देख लीजिए, उसके बाद इंदिरा गांधी का युग देख लीजिए, और उसके बाद कोई युग तो वैसा नहीं हुआ, लेकिन तमाम सरकारें आई गई, उनके दृश्य देख लीजिए, ऐसी त्रिमूर्ति आपको नहीं दिखेगी। भाजपा में एक त्रिमूर्ति और बनी थी। एक नारा लगा था, भाजपा की तीन धरोहर, अटल, अडवाणी, मुरली मनोहर। अटल जी, लालकृष्ण आडवाणी और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी। लेकिन वह त्रिमूर्ति भी, कांग्रेस में ऐसी कोई त्रिमूर्ति नहीं पंडित जी के समय से लेके और आज तक नहीं जो इतनी प्रभावशाली हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भीतर से जो ये नारा आया कि भाजपा की तीन धरोहर, अटल, अडवाणी, मुरली मनोहर, वह त्रिमूर्ति भी, उसमें एक तो विशेष अंतर यह था कि उसमें संघ प्रमुख शामिल नहीं थे, जो विचार परिवार का सर्वोच्च आसन है। संघ के जो आनुषंगिक संगठन है, विचार परिवार है, बृहत्तर विचार परिवार जिसको संघ के लोग बोलते हैं, उसमें भाजपा है, इसलिए सरसंघ चालक का स्थान विशिष्ट हो जाता है। उसमें तीनों नेता भाजपा के ही थे, वाजपेयी जी, आडवाणी जी और जोशी जी। और आज जब हम उसकी तुलना आज की इस त्रिमूर्ति से करते हैं, अटल, अडवाणी, मुरली मनोहर और योगी, मोदी, भागवत, तो हमको लगता है कि यह त्रिमूर्ति ज्यादा शक्तिमान है, यह त्रिमूर्ति ज्यादा जनप्रिय है। इस त्रिमूर्ति पर देश ने कई दफा, कई अवसरों पर अपना भरोसा जताया है। नरेंद्र मोदी को तो कुछ सिद्ध करने की जरूरत नहीं। 3 बार निरंतरता में भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ, जिसमें 2 बार प्रचंड बहुमत के साथ, ये छोटा कीर्तिमान नहीं है। भारत का राजनीतिक मानचित्र लगभग भगवा कर दिया नरेंद्र मोदी के युग ने, लगभग भगवा कर दिया। देश के 70% इलाके में इस वक्त राजनीतिक मानचित्र भगवा है। यह तो भाजपा का शासन है वहां राज्यों में, या
या एनडीए का शासन है, भाजपा वहां साझेदार है। इंदिरा गांधी के समय की कांग्रेस से भी ज्यादा प्रचंड और ज्यादा व्यापक, और संघ भी मुझे लगता है कि अपने द्वितीय सरसंघ चालक माधव सदाशिव गोलवरकर, एमएस गोलवरकर, जिनको लोग गुरुजी कहते थे, गुरुजी के काल में संघ ने विस्तार पाया। विद्यार्थी परिषद से लेकर विश्व हिंदू परिषद तक सब उसी समय बने, लेकिन संघ का देश भर में आभा मंडल, देश भर में उसकी स्वीकृति का विस्तार, गुरुजी के समय में सांगठनिक विस्तार हुआ, जन स्वीकृति का विस्तार मोहन राव भागवत के समय में है, और अपने भव्य आभा मंडल के साथ संघ जिस तरह से इस वक्त विराजमान है भारत के सामाजिक राजनीतिक पटल पर, वैसा कभी नहीं रहा। इसलिए मैंने कहा मोदी, और मोदी के बाद भागवत जी, और भागवत जी के बाद योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश में 38 वर्षों में कोई मुख्यमंत्री वो नहीं कर सका जो योगी आदित्यनाथ ने कर दिखाया। सरकार दोबारा चुनकर आ गई बड़े बहुमत से। ऐसा चमत्कार न बीपी सिंह कर पाए, न चरण सिंह कर पाए, न मुलायम सिंह कर पाए, न मायावती कर पाई, न अखिलेश यादव कर पाए, नहीं कर पाए, जो योगी ने करके दिखा दिया। और देश भर में जिस ढंग से योगी की मांग बढ़ रही है, देश के किसी हिस्से में चुनाव हो, भाजपा के भीतर मोदी के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी की मांग होती है तो वो योगी आदित्यनाथ की होती है। उम्मीदवार चाहता है, वहां का संगठन चाहता है कि एक सभा योगी जी की लग जाए। योगी आएंगे तो खेल पलट जाएगा। शरद पवार ने कहा एक इंटरव्यू में महाराष्ट्र के चुनाव के बाद कि महाराष्ट्र हम लोग जीत रहे थे, मतलब विपक्ष जीत रहा था, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने प्रचार में आकर चुनाव पलट दिया। यह कॉम्प्लीमेंट छोटा नहीं है, और कॉम्प्लीमेंट भी किससे आ रहा? शरदराव पवार, जिनको 50 साल हो गए देश की राजनीति में अनुभव। वो कह रहे कि योगी आए तो योगी ने चुनाव पलट दिया। इसलिए मैंने कहा ये तीनों नक्षत्र जो है ना अपने अपने ढंग के हैं, मोदी जी, भागवत जी, योगी जी। इसलिए मैंने कहा ये त्रिमूर्ति भारत के राजनीतिक आकाश पर, राजनीतिक मंच की सबसे प्रखर त्रिमूर्ति है। ऐसी त्रिमूर्ति इससे पहले कभी नहीं हुई। मैंने एक तुलना भाजपा में की थी, एक त्रिमूर्ति बनी थी अटल, अडवाणी, मुरली मनोहर, लेकिन उसका भी प्रभाव, विस्तार, जन स्वीकृति इस त्रिमूर्ति से काफी कम था। ये जान लीजिए, जितनी उपलब्धियां भाजपा के खाते में इस त्रिमूर्ति के कार्यकाल में आई हैं, इतनी कभी नहीं आई। भाजपा की झोली भर गई, उड़ीसा में सरकार बन गई। बताइए, कभी कुछ चिंतन में भी नहीं आया होगा कि भाई उड़ीसा में भी बन सकती सरकार। बंगाल में, पश्चिम बंगाल में इसी त्रिमूर्ति के कार्यकाल में, अब चुनाव तो अभी साल भर है, 6-7-8 महीना है चुनाव में तो, लेकिन आज की स्थिति यह है, भाजपा और ममता जी की तृणमूल कांग्रेस, उसके बीच में कुल 58 लाख वोट का अंतर रह गया। कितने? 58 लाख का। भाजपा यहां तक पहुंच गई, ममता जी की पार्टी के यहां तक, इतना अंतर रह गया। कोई सोच सकता था कि ऐसी स्थिति आ जाएगी कि पश्चिम बंगाल में वामपंथी ध्वस्त हो जाएंगे, कांग्रेस पस्त हो जाएगी, और अखाड़े में दो ही पहलवान होंगे, तृणमूल और भाजपाई, और वो भी
तृणमूल से सिर्फ 58 लाख वोट पीछे होगी भाजपा। कौन जाने अब चुनाव होने जा रहा, उसमें क्या रंग निखर जाए। 58 लाख कोई बहुत ज्यादा वोट भी नहीं होता राज्य भर में, बड़ी आबादी का राज्य है। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, अगर ये जोड़ी पश्चिम बंगाल भी ये त्रिमूर्ति जीत लेती है, संघ का काम पश्चिम बंगाल में बहुत लंबे समय से चल रहा है। संघ के स्वयंसेवकों ने केरला हो चाहे पश्चिम बंगाल हो, दोनों जगह कुर्बानियां दी हैं, बलिदान दिया है, राजनीतिक हिंसा का शिकार हुए हैं वो लोग, बंगाल में भी और केरल में भी। लेकिन चरैवेति चरैवेति चरैवेति, चलते रहो चलते रहो, वो ध्येय निष्ठा है। इसलिए मैं कहता हूं कि क्या ये त्रिमूर्ति नियति ने तय की है, डेस्टिनी ने? लगता यही है। ये त्रिमूर्ति प्रयास करके निर्मित नहीं हो सकती ना, ऐसी त्रिमूर्तियां प्रयास करके निर्मित होते भी नहीं। एक ही कालखंड में ऐसे 3 लोग मिले, तीनों का सक्रिय कार्यकाल एक ही सा हो, एक समय ही हो, ये संयोग बिना नियति के नहीं होते। तो क्या भारत के लिए संघ परिवार के बृहत्तर समूह के लिए नियति ने ये त्रिमूर्ति तय की थी, जिसमें 3 चेहरे, डॉक्टर मोहन राव भागवत, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ। ये त्रिमूर्ति भारत की राजनीतिक सामाजिक चेतना पर इस वक्त सबसे मुखर और सबसे प्रखर त्रिमूर्ति है। किसी भी प्रतिस्पर्धी संगठन के पास ऐसी त्रिमूर्ति नहीं है दूर दूर तक। राष्ट्रीय स्तर पर तुलना केवल कांग्रेस से हो सकती है। कांग्रेस के पास इस त्रिमूर्ति का जैसा कुछ तो नहीं है, इसकी काट में कोई रणनीति भी हो ऐसा भी नहीं दिख रहा अभी। इसलिए मैंने आरंभ में कहा कि आभा मंडल के संदर्भ में और राष्ट्रीय जन स्वीकृति के संदर्भ में ये त्रिमूर्ति भारत के इतिहास की, अब तक की राजनीतिक इतिहास की अब तक की सबसे प्रखर और मुखर त्रिमूर्ति है। धन्यवाद। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।